अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको करेंगे। और इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है हम कर चुके हैं। तो जिसने भी नहीं किया तो वो इससे पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, कंप्लीट द टेबल। ये जो टेबल्स दी हुई है हमें क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर ए पार्ट है, ए टेबल है, यहाँ पर रेडियस दी हुई है और यहाँ पर डायमीटर। हमें क्या करना है, जो खाली जगह है उनमें रेडियस और डायमीटर जो है उसको लिखना है। तो उसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, उसमें जो है दो आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। देखिए वो दो फॉर्मूले कौन से हैं, इसमें देख लीजिए। जब भी हमें डायमीटर फाइंड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, रेडियस। और अगर हमें रेडियस फाइंड करना होगा तो लिखेंगे डायमीटर अपॉन में 2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ए का जो पार्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है, ए पार्ट में लिखा हुआ है रेडियस, रेडियस दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमें, डायमीटर। तो जैसा मैंने अभी बताया था, जब भी डायमीटर फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, रेडियस। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई में रेडियस लिखेंगे। और रेडियस कितनी है यहाँ पर, 2, तो उसकी जगह पर हम नंबर लिखेंगे 2। इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो ये यहाँ पर डायमीटर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें जो है 9 सेंटीमीटर जो क्या दिया हुआ है, डायमीटर पहले से गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको, ये फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो उसमें जो दूसरा फॉर्मूला है रेडियस फाइंड करने के लिए, हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए यहाँ पर दिया है डायमीटर अपॉन में 2। तो सबसे पहले हमें डायमीटर लिखना है ऊपर। अब डायमीटर पूरा इस तरह नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, डायमीटर की जगह पर जो नंबर दिया है 9 दिया है तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। और फिर उसके नीचे अपॉन लगा देंगे। और उसके नीचे क्या लिख रहा है यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। फिर इसको 2 से जो है 9 को डिवाइड करेंगे। 2 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, देखिए 2 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, फिर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1। अब उसके बाद पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट लगा के फिर हमें 0 मिलता है, यहाँ लिख देते हैं। तो 2 5 ज़ा 10। तो डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4.5। ठीक है, तो अब जो 4.5 आया ये क्या है, हमारी रेडियस। तो उसको वहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए 2 से जब 9 को डिवाइड किया हमने कितना आया था, 4.5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर लिख रहा है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर जो है हमें रेडियस दिया है। फाइंड क्या करना है, अब डायमीटर। तो देखिए मैंने जैसा बताया था, जब भी डायमीटर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, रेडियस से। तो यहाँ लिखेंगे 2, जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है पहले से ही 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में रेडियस लिख रहा है और रेडियस हमें यहाँ पर पहले से दी हुई है, कितनी है, 12। तो 12 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इक्वल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 2 ज़ा 24 और साथ में क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर होगी कितनी होगी, 24। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर जो है हमें क्या गिवन है, रेडियस। जैसे ऊपर गिवन थी ऐसे यहाँ पर गिवन है। तो सेम टू सेम वही हमें डायमीटर फाइंड करना है, यही फॉर्मूला लगेगा। डायमीटर बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। और रेडियस कितनी है हमारे पास, 6.5। तो लिख देंगे 6.5 इक्वल होगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13। ठीक है, और साथ में सेंटीमीटर। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 के मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। हमें डायमीटर गिवन है यहाँ पर। अगर डायमीटर गिवन है तो हमें फाइंड क्या करना है, अब रेडियस। और रेडियस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, डायमीटर अपॉन में 2। और डायमीटर कितना है यहाँ पर, 14। इसका मतलब है 14, ये डायमीटर की जगह पर लिख दिया हमने 14। उसके नीचे 2 लिख रहा है तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं। अब 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट देखिए इसका। 7 सेंटीमीटर हमें रेडियस दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर। जब डायमीटर फाइंड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, डायमीटर बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही करना है, डायमीटर बराबर 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। रेडियस कितनी है हमारे पास, ये क्वेश्चन में पहले गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 7
तो 2 7 सा कितना होगा 14 और साथ में सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बी पार्ट देखिए, बी पार्ट करेंगे इसके बाद। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें जो है हमें एक डायमीटर पहले से गिवन है, अब क्या लिखना है आगे रेडियस। और जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जब भी रेडियस फाइंड करनी होगी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फॉर्मूला यूज़ करने का तरीका मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। डायमीटर की जगह पर जो डायमीटर की लेंथ दी हुई है वो रखनी है, और 2 की जगह पर 2 ही रखना है। यहाँ पर उसमें फॉर्मूले में हमें पहले से गिवन है, तो यहाँ पर डायमीटर की जगह पर कितना लिखना है हमें, जो क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 24 यानी 24 ऊपर लिख देंगे, और अपॉन में यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है रेडियस फाइंड करने का उसके नीचे कितना लिख रहा है 2, तो यहाँ पर भी हमें 2 लिख देना है। अब 2 से 24 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल आंसर आएगा हमारा 12। ठीक है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ डिवाइड करने की। जब भी 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, जब भी 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का आधा आ जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है। जैसे 24 का हाफ कितना है 12, ऐसे हम पीछे भी कर चुके हैं। आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 से हमने 9 को डिवाइड किया तो 9 का हाफ कितना है 4.5, 14 को डिवाइड किया 2 से तो उसका 14 का हाफ कितना है 7। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी 2 से डिवाइड होगा तो उसको हम हाफ लिख देंगे उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 38 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर अपॉन में 2 ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो डायमीटर है हमारे पास 38 और उसके नीचे हमें क्या लिखना है 2। अब देखिए फिर से वही 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस नंबर का हाफ कितना होगा, 38 का हाफ होता है 19, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये एक पार्ट भी कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, 12.5 सेंटीमीटर हमें क्या गिवन है रेडियस, फाइंड क्या करना है हमें डायमीटर। डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैंने हर बार ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है रेडियस से, और रेडियस हमें 12.5 यहाँ पर गिवन है 12.5। तो जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमें जो गिवन होगा वो कितना होगा, इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमें फिर से रेडियस गिवन है कितनी 15.5, तो यहाँ पर हमें 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है अब 15.5, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल क्या आंसर आएगा, इसका दुगना 15 और 15 30 और आधा 1 यानी कि 31। ठीक है, और आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ रफ पेज पर। ठीक है, देखिए हमें जो गिवन है 2 मल्टीप्लाई 15.5 गिवन है और मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए हम इसको इस तरह से करते हैं, हम जब भी आंसर लिखते हैं तो इस तरह से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 15.5 से, 2 5 से 10 हासिल 1, 2 5 से 10 और 1 11, 1 2 1 से 2 और 1 3, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, तो एक के बाद ही हमें पॉइंट लगाना है, आंसर जो ये आ गया। और जब पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ 31। तो आंसर हमने 31 वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ऐसे देखिए जो दूसरा नंबर था 12.5 मल्टीप्लाई कर रहे थे हम 2 से, तो 2 5 से 10 कैरी 1, 2 2 से 4 और 1 5, 2 1 से 2। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लग रहा है एक नंबर के बाद, यानी कि 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद ही हम पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट के बाद का जो 0 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर कितना है 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही आंसर हमने जो है वहाँ पर लिखा भी है। देखिए यहाँ पर हमने 25 लिखा है मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे ही 15.5 की मल्टीप्लाई हमने 2 से की तो 31 आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें डायमीटर दिया है हमें 25, हमें रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड करने के लिए फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, डायमीटर अपॉन में 2। तो डायमीटर हमें ऊपर लिखना है, डायमीटर है हमारे पास 25 और नीचे कितना लिखना है हमें 2। और जब 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया था, तो क्या हो जाता है उस नंबर का हाफ हो जाता है। तो इस नंबर का हाफ कितना होगा 12.5। ठीक है, चलिए मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए 12.5 ही आएगा या कुछ और। ठीक है, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 25 से, 2 की डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ, 5 ऊपर से नीचे उतार लेंगे, 2 2 जा 4
माइनस कर देंगे, 1 बच जाएगा। फिर क्या करते हैं हम पॉइंट लगाते हैं और उसके बदले 0 मिलता है, तो 2 5 सा 10, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 12.5। तो जैसा मैंने बताया था अभी 12.5 आ जाएगा, वही आ गया। ठीक है, देखिए 12.5 आ गया। जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अपने लास्ट पार्ट इसका जो है 32, ये हमें डायमीटर दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है इसका रेडियस। फिर से हमें रेडियस फाइंड करना है, इसका मतलब डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है। तो डायमीटर कितना है 32 और उसका रेडियस डिवाइड करना है उसको 2 से, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 2 से। देखिए दोबारा से वही सिचुएशन आ गई, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका हाफ कितना होगा 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको भी आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, माइनस होगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, और ऊपर से हम 2 नीचे उतार लेंगे, ये 12 बन गया। अब तो 2 6 ज़ा 12, माइनस कर देंगे, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर, तो इसका मतलब आंसर ख़त्म हो गया और यहाँ पर आंसर ये हमारा 16 आ गया। ठीक है, वही हमने आगे जो नंबर लिखा है 16, तो ये हमारा जो यहाँ पर आंसर 16 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी आपको डायमीटर फाइंड करना होगा तो 2 की मल्टीप्लाई रेडियस से, रेडियस फाइंड करना होगा तो डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, ये आपको दोनों फार्मूला अच्छे से याद रखना है। जब भी आपका एग्जाम में आपसे डायमीटर फाइंड करने के लिए कहेंगे ये फार्मूला लगा देना है, रेडियस फाइंड करने के लिए कहेंगे ये फार्मूला लगा देना है, और उस फार्मूला को लगाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, अस्सलामु अलैकुम।